नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं एक प्रेम कहानी जिसका शीर्षक है सुनो मृगांका। सुनो मृगांका के पिछले 4 एपिसोड में आपने सुना कि अभिजीत और मृगांका को आपस में प्रेम हो जाता है, लेकिन मृगांका एक बच्चे की माँ है, यानी पहले से शादीशुदा है। तो ऐसे में वो शर्त रखती है कि दोनों आपस में एक नया बच्चा नहीं करेंगे। अभिजीत ये शर्त मान जाता है, लेकिन दोनों में एक अलगाव हो जाता है। अब अभिजीत ने उसे मिलगांव के बाद भी एक मैसेज किया है सुनो मृगांका करके, और अब उसका क्या उत्तर आता है ये सुनिए इस 5वें और आखिरी एपिसोड में। मृगांका से शादी के बाद जिंदगी जैसे चल निकली थी। मृगांका ने कुछ दिन नए माहौल से तालमेल बिठाने के वास्ते 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। शादी के बाद दोनों को सैलरी मिली तो सबसे पहले थालियों का सेट खरीदा गया था, और उससे पहले के कुछ दिन पार्टियों में काम आने वाली प्लेटों से काम चलाया गया था। लेकिन मृगांका चीजें सहेजने में माहिर थी। उसने 22 अगस्त वाले अखबार को सहेज कर रख लिया था, एक फाइल बनाकर। आज वही अखबार कितनी चीजें याद दिला गया था अभिजीत को। उसे लगा कि जिस प्यार को पाने के लिए उसने दुनिया भर से टकराव मोल ले लिया था, वही आज उससे दूर क्यों है। बस एक गलत बयान। शादी को साल भर गुजर गए थे, बड़े प्यार से गुजरे थे ये साल भर। ऐसे ही किसी हसीन रात को अभिजीत ने कह दिया था कि उसे एक बच्चा और चाहिए। बस बात मृगांका को चुभ गई थी। वो बोल नहीं पाई थी। अचानक कुछ, अभिजीत तुमने वादा किया था कि तुम मेरे बेटे को अपना बेटा मानोगे। हाँ कहा था, और मैंने कब कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है? तो फिर दूसरी संतान क्यों चाहिए तुम्हें? अभिजीत गुस्से में मृगांका मुंह फेर कर सो गई थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगला दिन इतवार था और पूरे दिन घर में माहौल भारी बना रहा। अभिजीत ने दोपहर में एक बार फिर मृगांका को आगोश में लेते हुए बात समझानी चाहिए तो मृगांका खींच उठी थी। ये तो शादी से पहले सोचनी चाहिए थी अभिजीत, हमारा एक बच्चा है ऑलरेडी। उसकी बात में ऐसी खींच थी कि अभिजीत भी आपा खो बैठा। वो तुम्हारा बच्चा है मृगांका, मेरा नहीं। मैं उसे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे भी चाहिए अपना बच्चा, एक अपना बच्चा। बस बात वहीं खत्म हो गई। मृगांका ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे खुद से अलग कर दिया था। रविवार का पूरा दिन ऐसे ही बीत गया था। अभिजीत ईशान से खेलने की कोशिश करता तो मृगांका उसे खींच कर ले जाती। सोमवार की शाम जब वो थका हुआ घर लौटा तो घर की चाबी सामने वाले फ्लैट की आंटी जी के पास थी। मृगांका और ईशान जा चुके थे। मृगांका तब भी अपने पिता के पास नहीं गई थी, वो अलग ही रही। बहुत खुद मुख्तार थी वो। अभिजीत की मोबाइल पर मैसेज आने की घंटी बजी। नोटिफिकेशन साउंड मृगांका का मैसेज था। बोलो, बस इतना ही। अभिजीत ने अपने घर को बस मृगांका और ईशान से भर रखा था। इन्हीं दोनों में जान बसती थी उसकी। मृगांका को भी अभिजीत की हर बात पसंद थी, हर अदा पसंद थी। इसलिए नहीं कि वो उसे पति और परमेश्वर वगैरह मानती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अभिजीत ने उसे बहुत प्यार दिया था। कहीं बाहर जाता तो उसके लिए साड़ी लाना नहीं भूलता, और मृगांका उमक कर उसे पहनकर दिखाती भी। बड़े प्यार में होता तो अभिजीत मृगांका के बालों से क्लिप खोल देता। उसे मृगांका के खुले हुए बाल बहुत प्यारे लगते थे। अभिजीत ने मोबाइल उठाया और नंबर लगा दिया। फोन रिंग हुआ तो आवाज आई, हेलो। मृगांका ही थी। अरे बस आ जाओ ना यार, अब नहीं रहा जाता तुम दोनों के बिना, गलती हो गई बहुत बड़ी, घर सुना है, आ जाओ ना प्लीज। फोन पर उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अभिजीत की आवाज भारी हो गई थी, बहुत अधूरा हूं तुम दोनों के बिना। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उम्मीद टूट गई अभिजीत की। मृगांका जितने खुद मुख्तार है उससे कहीं ज्यादा स्वाभिमानी, शायद जिद्दी भी। पूछा भी नहीं, शिकायत तक नहीं, क्यों नहीं आए साल भर। अभिजीत ने कितनी दफा कोशिश की थी बात करने की, लेकिन गुस्से में कभी बात ही नहीं की मृगांका ने। पहले 3-4 महीने तो अभिजीत भी अपनी अकड़ में रहा था, लेकिन बाद में जाकर उसे एहसास हो गया था कि मृगांका के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। कितनी ही बार उसे लगा था कि मां और बाकी के घर वाले सही कहते थे कि जो पहले पति से नहीं निभा पाई, तुमसे क्या खाक निभा पाएगी। दोनों अलग हुए थे तो घर वालों ने तंज कसा था, हमने तो पहले ही कहा था, अब भुगतो।
अभिजीत ने भी इसे अकेले भुगतने का फैसला किया था। इसके बाद से बस अभिजीत ने ये पूरा वक्त एकांतवास की तरह काटा। अब सहन नहीं होता। मृगांका से पहले दिन की मुलाकात से लेकर आखिरी दिन उसके जाने तक का एक एक लम्हा याद है उसे। शादी की दोपहर को जमीन पर बिछे गद्दे पर चैन से सोए ईशान का शांत चेहरा याद है उसे। आखिर क्यों उसने कह दिया अपने बच्चे की बात? दिमाग खराब हो गया था उसका। अभिजीत ने घड़ी की तरफ देखा। माहौल एकदम शांत था। बाहर चांद निकल आया था, लेकिन बादलों में उसकी लुका छिपी चल ही रही थी। 10 बजने को आए। मन नहीं कर रहा था कुछ खाने को। उसने हॉल की बत्तियां बुझा दी। अभिजीत का मन हुआ कि एक बार और रिंग करके देख ले मृगांका को। अपनों से बात करने में मान अपमान की क्या बात भला। उसने नंबर लगाया तो फोन रिंग होते ही उधर से काट दिया गया। उफ, बात भी नहीं करेगी। अभिजीत बहुत निराश हो गया। वो बेडरूम की ओर मुड़ने ही वाला था कि डोरबेल बज उठा। इस वक्त कौन आया होगा? अभिजीत झल्ला उठा। जरूर कार सड़क पर खड़ी करके आया होगा। चौकीदार होगा, हटाने के लिए कह रहा होगा। झुंझलाते हुए उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर अंधेरा था। एक पहचाना हुआ साया दिख रहा था, लेकिन एक आवाज भी आई जो अभिजीत की कानों में मिस्री की तरह घुल गई। आवाज आई थी, पप्पा। यह आवाज ईशान की थी। तो ये थी मृगांका। सुनो मृगांका, ये कहानी जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। ये मेरी पहली लिखी हुई कहानी थी, प्रेम कहानी थी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।